एप्पल बेर की प्लांटेशन करने के बाद कुछ पौधे छोटे रह जाते हैं और वहीं कुछ पौधे अच्छे विकास कर पाते हैं। तो इसके लिए बेसल डोज के समय यदि आप इन खादों का प्रयोग करेंगे तो समान आकृति में हमारी जो फसल है वो बढ़वार लेने वाली है। तो बुआई के समय एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक खाद 75 किलोग्राम, MOP 60% वाली जो खाद आती है 25 किलोग्राम, DAP उर्वरक खाद 45 किलोग्राम और गोबर की खाद 2 से लेकर के 4 ट्रॉली प्रयोग करना चाहिए 1 एकड़ में। जब आप प्लांटेशन कर रहे हैं तो उस समय इन खादों का प्रयोग करने से आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होने वाला है। बाकी आप रासायनिक को कम करके आप जो सरसों की खली आती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हम बेस्ट वैरायटियों की बात करें तो शेन्यूर 5 जो वैरायटी आती है ये भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन बॉल सुंदरी, कैथली, गोमा कीर्ति, रेड थाई एप्पल बेर यह काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जो रेड थाई एप्पल बेर है और ग्रीन थाई एप्पल बेर यह मेट्रो सिटी और अलग अलग सिटी में ग्रीन थाई एप्पल बेर और रेड थाई एप्पल बेर इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है। टाइमिंग की बात करें तो वैसे तो आप 12 महीने प्लांटेशन कर सकते हैं, लेकिन प्लांटेशन करने के बाद पौधा चाल बढ़वार अच्छी ले, डंपिंग ऑफ की समस्या ना आए और कोई भी शिकायत ज़्यादा ना मिले, तो इसके लिए आप जुलाई और अगस्त महीने के बीच में आप प्लांटेशन करेंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से फसल बढ़वा लेने वाली है। वहीं गर्मियों में दिसंबर जनवरी महीने पर, फरवरी महीने पर भी प्लांटेशन की जा सकती है, यानी मध्य फरवरी पर भी प्लांटेशन कर सकते हैं। लेकिन आप बरसात के दिनों पर प्लांटेशन कर रहे हैं तो जुलाई अगस्त और मध्य अगस्त से लेकर के मध्य सितंबर का जो समय रहता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अब यह जो एप्पल बेर की खेती है दोस्तों, इसके लिए जो जलवायु है उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु का यह पौधा है और पुष्पन स्टेज में मध्यम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में यह जो फसल है, यह जो बगीचा है वो बहुत अच्छे से मतलब तैयार होता है और अच्छी उपज देखने के लिए मिलती है। इस बागवानी के लिए जो भूमि है वो दोमट भूमि पर इस बगीचे को बहुत अच्छे से बढ़वार देखने के लिए मिलती है। मृदा की pH वैल्यू 5.5 से 7.5 तक होनी चाहिए। जल भराव की समस्या ना हो और खेत में बढ़िया साफ सफाई रखें और चारों साइड फेंसिंग भी करा लीजिए और अच्छे तरीके से प्लोइंग करा के बेड तैयार करके बेड की ऊंचाई लगभग दोस्तों आप 1 से 1.5 फीट रख सकते हैं। फिर आप फील्ड पर गड्ढे खोद करके 2 बाई 2 फीट गहरा 2 फीट चौड़ा, फिर आप 15 दिन की तेज़ धूप लगाएं और फिर उसके बाद प्लांटेशन करना चाहिए। और जो प्लांट डिस्टेंस है वो पौधे से पौधे की दूरी 10 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 12 से 14 फीट रखनी चाहिए। यह डिस्टेंस बहुत उम्दा है और इस डिस्टेंस से आप प्लांटेशन करते हैं तो 350 पौधे आपको 1 एकड़ में लग जाएंगे। प्लांटेशन करते समय उन्हीं खादों का इस्तेमाल करें जो हमने आपको बेसल डोज के समय बताया था। उसके बाद फिर आपको सिंचाई पर विशेष ध्यान रखना है। हल्की हल्की सिंचाई करते रहें ताकि जो पौधा है वो कमज़ोर ना पड़े, जड़ें अच्छे से मिट्टी को पकड़ ले। और एक छोटा सा बांस का टुकड़ा गड़ा करके पौधे को भी बांध दीजिए ताकि हवा चलने पर गिरे ना, टूटे ना और फिर वापस से आप कुछ समय बाद उसको अलग भी कर सकते हैं बांस के टुकड़े को। इसके अलावा जो नर्सरी है आप ग्राफ्टेड पौधे को ही लगाएं, चाहे रेड थाई हो या फिर ग्रीन थाई एप्पल बेर हो। तो एक पौधे की जो कीमत है 50 से 60 रुपये के आसपास प्रति पौधा की कीमत हमको देखने के लिए मिलती है। रजिस्टर्ड नर्सरी से पौधे को आप ख़रीदें या फिर 5 से 6 साल पुराने पौधे से भी कलम निकाल सकते हैं, लेकिन यह काफ़ी ज़्यादा मतलब लेंथी काम हो जाता है, काफ़ी समय चाहिए रहता है। तो इसीलिए ग्राफ्टेड पौधे और स्वस्थ पौधों को लगाएं जो कि काफ़ी हेल्दी हों और काफ़ी अच्छी बढ़वार उनकी हो, उन्हीं पौधे का चुनाव करना चाहिए। यदि दोस्तों आप 1 एकड़ में ग्राफ्टेड नर्सरी को लगाते हैं तो 14 से लेकर के 15,000 रुपये के आसपास केवल प्लांटेशन का खर्च आने वाला है, यानी पौध को आप खरीदेंगे तो उसका खर्च आने वाला है। खरपतवारों की रोकथाम यानी वीड कंट्रोल तो प्रॉपर आपको निराई गुड़ाई कराते रहना चाहिए। और जब फसल छोटी हो तो दोनों बेड के बीच में या फिर दोनों लाइनों के बीच में आप रोटावेटर से भी साफ़ सफाई करा सकते हैं या फिर आप इंटरक्रॉपिंग में अलग अलग सब्जियों को, वेजिटेबल को भी उगा सकते हैं। सभी राज्यों पर दोस्तों आप एप्पल बेर की खेती कर सकते हैं। फ्रूटिंग स्टेज में
आप एक काम कर सकते हैं कि रोको फंगिसाइड सीएप्टोन टॉनिक 25 ml, रोको फंगिसाइड 40 ग्राम, इन दोनों का स्प्रे करने से आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होता है और फ्लावरिंग की संख्या, फ्रूटिंग की संख्या बहुत अच्छे से बढ़ती है। और ख़ासकर जो फल हैं, फलों में फंगस की जो समस्या आती है या फिर फ्रूटिंग ड्रॉपनेस की समस्या आती है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी ऑर्गेनिक खादों की हम बात करें, खाद के शेड्यूल की, तो आप ट्राइकोडर्मा है, एजोटोबैक्टर है, इसके अलावा जीवामृत है, बेस्ट डिकम्पोज़र है, सरसों की खली, बर्मी कंपोस्ट जैसी खादों का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन बढ़वार यदि बहुत कमज़ोर हो तो NPK 19-19-19 का भी स्प्रे किया जा सकता है। और सॉइल एप्लीकेशन से आप माइक्रो न्यूट्रिएंट, ह्यूमिक एसिड, यूरिया, DAP, SSP, MOP, सल्फर, बोरॉन, कैल्शियम नाइट्रेट, इन खादों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन प्लांटेशन के बाद ज़्यादा खाद देने की आवश्यकता नहीं होती, बस ऑर्गेनिक खाद में आप बर्मी कंपोस्ट जैसी खादों का प्रयोग करते रहना चाहिए। बाकी फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज पर फिर आपको NPK जैसी खादों का इस्तेमाल करना पड़ता है। और इस फसल पर कैनोपी मैनेजमेंट जो प्रूनिंग है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। पौधे को साइज शेप में तैयार करना पड़ता है ताकि पौधा लंबाई में ना बढ़कर फैलाव में बढ़े, तो इसके लिए कैनोपी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए पौधे को साइज शेप हमारे द्वारा दिया जाता, तैयार किया जाता है ताकि पौधा फैलाव में बढ़े। उसके बाद जैसे आपने कटिंग कर दी, फिर उसके बाद आप रोको फंगिसाइड का स्प्रे ले सकते हैं या फिर किसी भी कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक फंगिसाइड का स्प्रे ले करके फिर आप सिंचाई करें, तो इससे जो आपकी फसल है वो काफ़ी अच्छे से हैं, मतलब स्प्राउट लेती है, फुटाव हमको काफ़ी अच्छी संख्या में देखने के लिए मिलता है। लाइफ साइकिल की दोस्तों बात करते हैं तो दिसंबर फरवरी माह में रोपण करने से आप अक्टूबर में फ्लावरिंग लगभग शुरू हो जाते हैं और फ्रूटिंग जनवरी फरवरी में शुरू होते हैं। यानी एप्पल बेर एक वह वर्षीय क्रॉप है जो कि 30-35 साल तक चलती है और यह फसल काफ़ी अच्छी उपज भी हमको देती है। यदि मार्केटिंग रेट की बात करें तो मार्केट में जो रेट हमको देखने के लिए मिलती है, थोक रेट 15 रुपये से लेकर के 25 रुपये 30 रुपये तक थोक रेट हमको देखने के लिए मिलता है। और फिर आवक के हिसाब से भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है। बाकी 20-25 रुपये 30 रुपये तक का हमको प्रति किलोग्राम थोक रेट देखने के लिए मिलता है। लागत की बात करते हैं तो जो लागत लगती है वो 50,000 से लेकर के 70,000 80,000 रुपये तक 1 एकड़ में लागत लग जाती है। उत्पादन की बात करते हैं तो प्रथम वर्ष तो नॉर्मल उत्पादन ही देखने के लिए मिलता है, लेकिन जब 2-3 साल का बगीचा हो जाता है, उसके बाद जब पौधा अच्छे से विकास कर जाता है तो एक साल में, एक सीजन में 200 क्विंटल से ऊपर तक की पैदावार आप निकाल सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के ओवरऑल यदि हम प्रॉफिट की बात करें तो एक साल में आप सभी लागत को काट कर भी 2.5 लाख रुपए से अधिक की कमाई आप कर सकते हैं एप्पल बेर फार्मिंग से। यह एक ऐसी फसल है क्योंकि सब्जियों में, वेजिटेबल में प्रॉपर वीकली हो गया स्प्रे शेड्यूल हमको चलाना पड़ता है, लेकिन यह एक ऐसी बागवानी है ज़्यादा आप केयर नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा वेजिटेबल की या फिर बागवानी की केयरलेस हैं तो थोड़ा सा आप इन बागवानी पर भी जा सकते हैं। यह ऐसी बागवानी होती हैं दोस्तों जो कि कम लागत और कम देखभाल पर भी हमको बहुत अच्छा मुनाफा दे सकती हैं, लेकिन हमको एरीगेशन मैनेजमेंट, फर्टिगेशन मैनेजमेंट और ख़ासकर कैनोपी मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है। थोड़ा सा साफ़ सफाई प्रॉपर रखना चाहिए और जो नीचे शाखाएं लटक रही हैं उनको भी हमको कट करना पड़ता है। स्पेसिंग बहुत पास में ना करें क्योंकि हमको आने जाने में सहूलियत हो, आसानी से हम आ जा सकें और प्रॉपर हार्वेस्टिंग भी कर सकें और हर एक एक्टिविटी कर सकें जो ज़रूरी होती है। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे, इस प्रकार खेती करेंगे तो फ़ायदा अच्छा होगा। कभी कभी कमेंट्स आते रहते हैं कि जो एप्पल बेर फ्लावरिंग स्टेज पर होती है तो फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आने लगती है और काफ़ी समस्या आती हैं। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि फ्लावरिंग स्टेज से 15 दिन पहले या फिर फ्लावरिंग स्टेज शुरू हुई है तो उसी समय बायर कंपनी की प्लानोफिक्स 50 ml लेना है। चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको दोस्तों लेना है 200 ग्राम और इसके साथ NPK 05234 1 किलोग्राम।
मिलाकर के 200 लीटर पानी में घोल करके 1 एकड़ में स्प्रे कर दीजिए। बड़ा अच्छा फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। फ्लावरिंग फ्रूटिंग बहुत अच्छे से सेट होने वाले हैं, खासकर जब हमारी फसल फ्रूटिंग स्टेज पर हो। तो उस समय दोस्तों यदि हम NPK 0050 या फिर 134013 है 0050 जैसी खाद यदि ड्रिप से चलाते हैं, सॉइल एप्लीकेशन से प्रयोग करते हैं, 1 एकड़ में 4 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करते हैं और 15 दिन में 3 बार प्रयोग करने से जो फल का साइज है वो काफ़ी ज़्यादा मिठास बढ़ती है, क्वालिटी बढ़ती है और उत्पादन तो बढ़ता ही है। और बाकी आप चाहें तो फ्रूटिंग स्टेज पर बोरॉन और 134013 का स्प्रे करने से भी या फिर 13045 का और बोरॉन का स्प्रे करने से भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा हमको देखने के लिए मिलता है। तो इस प्रकार आप एप्पल बेर की खेती कर सकते हैं। इसी प्रकार बागबानी और अन्य वेजिटेबल फसलों संबंध जानकारी पाने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके एक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।